जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उपन्यास विधा का परिचय, उसका इतिहास अथवा विकास क्रम। उपन्यास विधा के इतिहास अथवा विकास क्रम पर नेट सेट की परीक्षाओं में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर या शिक्षक चयन की परीक्षा दे रहे हैं तो उस परीक्षा में भी विकास क्रम को लेकर एमसीक्यू पूछे जाते हैं और साक्षात्कार में भी इस पर विस्तार से आपको पूछा जाता है। इसके अलावा जो बीए और एमए हिंदी करने वाले छात्र हैं उनको भी इस पर विस्तारित उत्तर लिखने के लिए दीर्घोत्तरी प्रश्न में प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। तो विस्तार से विश्लेषण नोट्स इसमें दिए हैं और साथ ही बीच बीच में मैं आपको बताती जाऊंगी कि इस पर कहाँ पर कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इसलिए चाहे तो आप वीडियो को सुनते हुए अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लें जिससे आपको फ़ायदा हो। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। उपन्यास विधा का परिचय, इतिहास अथवा विकास क्रम। आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। उपन्यास विधा के जन्म का तथा औद्योगिक क्रांति और उस क्रांति से जन्मे मध्य वर्ग का बड़ा गहरा संबंध है। उपन्यास विधा का जन्म मध्य वर्ग द्वारा मध्य वर्ग के लिए माना जाता है। अतः उपन्यासों के केंद्र में हमेशा मध्य वर्ग रहा है। विश्व के मध्य वर्ग के स्वप्नों, आदर्शों, गुण दोषों को इस विधा ने पूरी शक्ति के साथ अभिव्यक्त किया है। विश्व के समीक्षक साहित्य की दो ही विधाओं को मौलिक और महत्वपूर्ण मानते हैं, वह है कविता और उपन्यास। साहित्य के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी सर्वाधिक उपन्यासकारों को ही मिला है, या जो पुरस्कार है वो मिले हैं। अपने आरंभिक काल में यह विधा मनोरंजन एवं आदर्श तक सीमित थी, यानी इसके जो विषय है उपन्यासों के वह शुरुआती दौर में केवल मनोरंजन करने वाले विषय थे या फिर आदर्श स्थापित करने वाले विषय थे, यानी उसकी अपनी सीमाएं थी। यह सीमित विषय थे, कम विषय थे उपन्यास के। आज यह कई प्रकारों में विकसित है। भारतीय भाषाओं में यह विधा अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आने के बाद शुरू हुई है। इनमें भी बंगला और मराठी में इसका आगमन सबसे पहले हुआ है। बंगला से प्रेरणा लेकर यह विधा हिंदी में प्रारंभ हुई। शुरू में अंग्रेजी उपन्यासों अर्थात नॉवेल का अनुवाद होने लगा, यानी अंग्रेजी में उपन्यास को क्या कहते हैं तो नॉवेल कहते हैं। और हिंदी में आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हिंदी में उपन्यास की शुरुआत किस साहित्य से आरंभ हुई है, तो अंग्रेजी साहित्य से अनुवादित रूप से आई है। और सबसे पहले उपन्यास कौन सी भाषा में लिखे गए तो वह बंगला में लिखे गए और मराठी में लिखे गए। उसके बाद हिंदी में उसका आविर्भाव हुआ है। उपन्यास शब्द उप और न्यास से बना है। इस पर भी एमसीक्यू पूछा जाता है, उपन्यास शब्द कैसे बना है, तो उप और न्यास से बना है। उप का अर्थ है जीवन और न्यास का अर्थ है रखना, इसलिए उपन्यास का अर्थ है जीवन के समीप रखना या सामने रखना। उपन्यास का इतिहास। हिंदी में मौलिक उपन्यास के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। श्रद्धाराम फुल्लोरी कृत भाग्यवती उपन्यास को कुछ विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। यह 1877 में लिखा हुआ उपन्यास है, किंतु अधिकतर विद्वान लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु जो 1882 में लिखा गया, इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसे ही प्रथम उपन्यास के रूप में स्वीकारते हैं। दोनों में ही सुधारवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो इस पर भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो सर्वमान्य
परीक्षा गुरु ही उपन्यास है और इसके लेखक पूछे जाते हैं तो लाला श्रीनिवास दास इस उपन्यास के लेखक हैं। और इसका यदि प्रकाशन समय पूछा जाए तो 1882 इसका समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो यह परीक्षा गुरु उपन्यास ही है। उसका विषय भी पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु इस उपन्यास का विषय क्या है, तो सुधारवादी प्रवृत्ति पर यह लिखा गया उपन्यास है। किंतु मुंशी प्रेमचंद के समय से ही हिंदी उपन्यास को गति मिली है। उन्हीं को केंद्र में रखकर हिंदी उपन्यास परंपरा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरा है प्रेमचंद युगीन उपन्यास और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, यह हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक चरण है। इस काल में लिखे गए उपन्यासों में सुधारवादी उपदेश प्रवृत्ति अधिक थी, यानी सुधारवादी प्रवृत्ति पर और उपदेशात्मक प्रवृत्ति पर उपन्यास अधिक लिखे गए हैं और इनका उद्देश्य मनोरंजन करना पाठकों का यह था। भाग्यवादी और परीक्षा गुरु उपन्यास इसी काल में लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी उपन्यासों की रचना अधिक हुई, जिनका जनजीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। रहस्य, रोमांच की अय्यारी एवं तिलस्मी दुनिया में ले जाकर पाठकों को आकृष्ट करना, मात्र इतना ही उद्देश्य इन उपन्यासकारों का था। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। इन्होंने तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यासों की रचना करके पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन किया। तिलस्मी अय्यारी अर्थात जादू भरी दुनिया का चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। उनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी, इतने ये लोकप्रिय बने थे और उनके उपन्यासों को पाठक बहुत पसंद करते थे। तो जिनको हिंदी नहीं आती थी उन्होंने भी इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी उस समय। तो इस युग के जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं वह है बाबू देवकीनंदन खत्री। इनके प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोटरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी और वीरेंद्र वीर। उसके बाद समाजवादी उपन्यासकारों में उस काल के जो समाजवादी उपन्यासकार या सुधारवादी उपन्यासकार जिन्हें हम कहेंगे, तो वे उपन्यासकार है पंडित बालकृष्ण भट्ट। इनको प्रमुख माना जाता है। इनके उपन्यासों में महत्वपूर्ण उपन्यास है रहस्य कथा, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा है एक अजान सौ सुजान। तो इन रचनाओं को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है एमसीक्यू में। रचना का नाम पूछा जाता है और उसके लेखक कौन है, उसके उपन्यासकार कौन है, या फिर उनके प्रकाशन का समय पूछा जाता है, काल पूछा जाता है। तो यहाँ पर सभी दिया है। खासकर नूतन ब्रह्मचारी पर और चंद्रकांता, देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता, इस उपन्यासों पर तो आज तक अनेक परीक्षाओं में प्रश्न पूछा है। एक अजान सौ सुजान, इस रचना का भी प्रकाशन वर्ष और लेखक एमसीक्यू में पूछा है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित ये उपन्यास है जो 1892 में प्रकाशित हुआ है। इनके अतिरिक्त लज्जाराम मेहता ने सुधारवादी ढंग पर धूर्त रसिकलाल, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू जैसे उपन्यास लिखे हैं। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा है। जासूसी उपन्यासों का श्रेय गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। वे अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित थे और उनके उपन्यास इस प्रकार हैं, यहाँ दिए हैं। जो गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित उपन्यास है, इनके उपन्यासों पर भी एमसीक्यू पूछा जाता है। तो पहला उपन्यास सरकटी लाश जो 1900 में प्रकाशित है और जासूस की भूल यह 1901 में प्रकाशित है। जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी, यह सभी उपन्यास गोपाल राम गहमरी के हैं। इनके अतिरिक्त किशोरीलाल गोस्वामी ने भी जासूसी उपन्यास लिखे हैं।
ये सभी उपन्यासकार भारतेंदु युग अर्थात भारतेंदु के समय के माने जाते हैं। प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यासों का द्वितीय चरण द्विविधि युग है, अर्थात जो प्रेमचंद पूर्व काल में साहित्य या उपन्यास लिखे गए हैं उसे प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यासों को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो भारतेंदु के समय में लिखी गई रचनाओं को भारतेंदु युगीन उपन्यास कहा जाता है, और उसके बाद द्विविधि जी का समय शुरू होता है, तो इसलिए द्वितीय चरण द्विविधि युग से जाना जाता है। इस युग में उपन्यासकारों में इस युग के जो उपन्यासकार है प्रमुख, उसमें पहले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी जो रचनाएं हैं या उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय के दो प्रमुख उपन्यास है जो यहाँ दिए हैं। इसको लेकर भी एमसीक्यू पूछा जाता है। इस काल के कुछ अन्य उपन्यासकार हैं लज्जाराम शर्मा, मन्नन द्विवेदी, राधिका रमण प्रसाद सिंह। ये इतने उपन्यासकार हैं जो इस युग में उपन्यास जिन्होंने लिखे हैं। हिंदी उपन्यासों के प्रथम चरण में लिखे गए उपन्यासों का प्रधान उद्देश्य मनोरंजन एवं समाज सुधार रहा है। भले ही उपन्यास कला की दृष्टि से इस काल के उपन्यास उल्लेखनीय न हो, किंतु इन्होंने उपन्यास को एक दिशा देने का प्रयास अवश्य किया है। उपन्यास से विषय, शिल्प एवं भाषा का जो विकास, उपन्यास के विषय, शिल्प एवं भाषा का जो विकास इस काल में हुआ, उसी का संशोधित रूप हमें आगे के उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। यद्यपि इन उपन्यासों में अस्वाभाविकता एवं अति मानवीयता जैसे दोष भी मिलते हैं, तथापि इन उपन्यासों ने प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के लिए पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है। इन उपन्यासों से वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक एवं संवादात्मक शैली का प्रयोग होना प्रारंभ हो चुका था, जिसने परवर्ती उपन्यासकारों को अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने में अपूर्व योगदान दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस काल में हिंदी उपन्यास ने अपना मार्ग तलाश लिया। दूसरा समय है हिंदी उपन्यास विधा में प्रेमचंद युगीन उपन्यास। दूसरा चरण हम इस विधा के इतिहास में देख सकते हैं। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। वस्तुतः सही अर्थों में उन्होंने हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति थी और जनजीवन का प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्र पाठकों को दिखाना सुलभ हुआ था। अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की उपाधि पाने के अधिकारी सिद्ध हुए। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, यह प्रश्न एमसीक्यू कई बार पूछा गया है। तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट माना जाता है। उनके उपन्यासों ने राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास हैं वे हैं सेवा सदन जो 1918 में प्रकाशित है, प्रेमाश्रम 1922 में प्रकाशित, रंगभूमि 1925 में प्रकाशित, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1932, कर्मभूमि 1933, गोदान 1935 और नवा उपन्यास और उनके जीवन का आखिरी उपन्यास जिसे कहा जाता है तो वह मंगलसूत्र यह उपन्यास है और यह अपूर्ण है, क्योंकि 1936 में मुंशी प्रेमचंद का देहांत हो गया, तो यह उनका उपन्यास जो वो लिख रहे थे मंगलसूत्र उपन्यास ये अपूर्ण ही रह गया। तो कई बार परीक्षा में प्रेमचंद
का पहला उपन्यास कौन सा है ये पूछा जाता है, और आखिरी उपन्यास, तो आखिरी पूर्ण उपन्यास पूछा जाए तो गोदान है जो 1935 में लिखा है, और यदि आखिरी अपूर्ण उपन्यास पूछा जाए तो वह मंगलसूत्र है। प्रेमचंद के इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से क्रम भी परीक्षा में पूछा जाता है एमसीक्यू प्रश्नों में। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य, अर्थात कथा साहित्य का मतलब होता है कहानी और उपन्यास। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया। वस्तुतः सेवा सदन के प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्राप्त हुई। इनमें उन्होंने विवाह से जुड़ी समस्याओं को उठाया। निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया। उपन्यासों के विषय भी एमसीक्यू प्रश्न में, नेट सेट की परीक्षा में और जो भी शिक्षक चयन की परीक्षाएं होती है एमसीक्यू, तो उसमें प्रेमचंद के उपन्यास के विषय पर निश्चित ही एक आध प्रश्न तो होता ही है। तो निर्मला इस उपन्यास का विषय, उसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को व्यक्त किया है। कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण उन्होंने गोदान में किया है, जो उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। इस प्रकार प्रेमचंद के उपन्यास जीवन के विविध पहलुओं से जुड़े हुए हैं। वे हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार माने जाते हैं। विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से प्रेमचंद के समकक्ष हिंदी का कोई अन्य उपन्यासकार खड़ा नहीं किया जा सकता। उन्होंने विषय की विविधता के साथ साथ चरित्रों का स्वाभाविक विकास भी दिखाया है। राजनीतिक समस्याओं का निरूपण करने का कार्य भी प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास द्वारा किया, तो अत्याचारी शासक वर्ग का चित्रण एवं स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक दिखाने के लिए कर्मभूमि उपन्यास की रचना की है। गबन में स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणामों का चित्रण किया है। गबन पर फिल्म भी बनी है। गोदान, गबन, इन उपन्यासों पर हिंदी में फिल्म बनी हुई है। कायाकल्प उपन्यास में पुनर्जन्म की संकल्पना पर विचार व्यक्त किए हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों की एक प्रमुख विशेषता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, जिसके कारण वे पाठकों के अति लोकप्रिय हुए हैं। भाषा प्रयोग में वे अपने समकालीन सभी उपन्यासकारों से श्रेष्ठ हैं और इस दृष्टि से वे एक मानदंड बन गए हैं। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव आदि प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं। अब हम प्रेमचंद युग के उपन्यासकारों में सबसे पहले हमने प्रेमचंद को देखा है, तो दूसरे उपन्यासकार है जयशंकर प्रसाद। तो इनके उपन्यास है कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती, यह अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद का। तो कंकाल, तितली, इरावती, ये तीन ही उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, जबकि तितली उपन्यास के द्वारा प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है। साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया है। इनके उपन्यासों में नाटकीयता अधिक है, साथ ही भाषा अलंकारिक है। चरित्रांकन उतना सूक्ष्म नहीं है जितना प्रेमचंद के उपन्यास में दिखाई देता है। यहाँ पर जितना चाहिए था। तीसरे उपन्यासकार है प्रेमचंद युग। विश्वंभरनाथ शर्मा जी के दो ही प्रमुख उपन्यास है, भिखारिणी और दूसरा है माँ।
भिखारिणी उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथानक का आधार बनाया है तथा माँ उपन्यास में उन्होंने मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण करते हुए वैश्यालय के वातावरण को प्रस्तुत किया है। एमसीक्यू प्रश्न में नेटसेट की परीक्षा में अलग अलग उपन्यासकारों के उपन्यासों के विषय अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित उपन्यासों में से विश्वंबरनाथ शर्मा जी का उपन्यास कौन सा है? तो कई सारे पर्याय जो जिसमें होंगे उसमें भिखारिणी अथवा माँ एक पर्याय निश्चित ही रहेगा। साथ ही भिखारिणी उपन्यास का विषय क्या है या माँ उपन्यास किस विषय पर लिखा गया है, इस तरह से आपको परीक्षा में भी पूछा जाता है और साक्षात्कार में भी पूछा जाता है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री प्रेमचंद युग के अगले उपन्यासकार हैं। चौथे उपन्यासकार आचार्य चतुर्सेन शास्त्री एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार रहे हैं। उन्होंने इतिहास पुराण से कथानक का चयन करने के साथ साथ काल्पनिक पात्रों के द्वारा सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन किया है। परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐतिहासिक उपन्यासों का या पौराणिक कथाओं पर किसने उपन्यास लिखे हैं, तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री प्रमुख उपन्यासकार हैं। उनके उपन्यास हैं वैशाली के नगर वधू, वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, अपराजिता, मंदिर की नर्तकी, नरमेध। ये 10 उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखे हुए। प्रेमचंद युग के 5वें उपन्यासकार हैं बेचैन शर्मा उग्र। उग्र ये उनका उपनाम है। उग्र जी ने सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया। समाज की यथार्थ एवं नग्न तस्वीर उनके उपन्यासों में उपलब्ध होती है। वे हिंदी के प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके उपन्यासों में समाज के उस वर्ग का चित्रण है जो पतित वर्ग है, जैसे वैश्यावर्ग। उनकी सपाट बयानी अधकचरे नवयुवकों की रुचि को विकृत करने के दोष से बच नहीं पाई है। इनके प्रमुख उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारे आंखों में, जीजाजी, फागुन के दिन आदि। तो दिल्ली का दलाल ये तो कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि दिल्ली का दलाल इस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। साथ ही जीजाजी इस उपन्यास को भी पूछा गया है। प्रेमचंद युग के छठे उपन्यासकार हैं ऋषभ चरण जैन। उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार हैं ये। इनके उपन्यासों की कथा वस्तु उग्र जी की भांति व्यभिचार, वैश्यालय, मदिरालय, रोमांस तक सीमित है। उनके उपन्यास है दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे, वैश्यापुत्र, चंपाकली, मास्टर साहब, मैं खाना, चांदनी रात और गदर इत्यादि। प्रेमचंद युग के 7वें उपन्यासकार हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इनके उपन्यास आदर्शवादी परंपरा के उपन्यास कहे जा सकते हैं। प्रमुख उपन्यास है विदा, विजन, विकास, विसर्जन, बेकसी का मजार आदि। उपन्यासों में उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के चरित्र को 1857 के ईस्वी सन की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में उजागर करने का प्रयास किया है, जो बेकसी का मजार इस उपन्यास के माध्यम से। 8वें उपन्यासकार है वृंदावन लाल वर्मा। यहाँ वर्मा रिपीट हुआ है। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे काटे, माधवजी सिंधिया आदि में पात्रों को चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। संगम, सलग, प्रत्यागत, कुंडली चक्र इनके सामाजिक उपन्यास हैं। प्रेमचंद युग के 9वें उपन्यासकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
इनके जो उल्लेखनीय उपन्यास है वे हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और कुली भाट आदि। इनके उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश हुआ है। इनमें नारी समस्याओं का निरूपण प्रमुख रूप से हुआ है तथा शिल्प की दृष्टि से कोई नवीनता इनमें नहीं है। संक्षेप में प्रेमचंद युगीन उपन्यास में विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। उपन्यासकारों ने एक और तो सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का विषय बनाया, दूसरी ओर ऐतिहासिक कथानकों पर नवीन दृष्टि से विचार करते हुए मनोरंजन एवं सुरुचिपूर्ण उपन्यासों की रचना की। इस समय तक हिंदी उपन्यास का क्षेत्र व्यापक हो गया था और वह मानवीय संबंधों को उजागर करने वाला एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया था। राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना से उपन्यास का क्षितिज इस काल में अत्यंत विस्तृत हो गया। विषय की व्यापकता के अतिरिक्त अब चरित्र चित्रण में भी उपन्यासकार अधिक कुशल हो गए। मानव चरित्र का सूक्ष्मांकन करने में वे निष्णात हो गए। घटना संयोजन भी अधिक कुशलता से किया जाने लगा तथा आवश्यक विस्तार से मुक्त हुआ। निश्चित रूप से हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास में यह युग प्रेमचंद जैसे महान उपन्यासकार के कारण महत्वपूर्ण बना है।